मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के मसले पे, कश्मीर के मसले पे आगे बढ़ेगी। ये उम्मत मुस्लिमा के वो मसाइल हैं, जो वो ज़ख़म हैं जो सुलग रहे हैं, जिनसे खून बह रहा है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने इस हवाले से फ़ैसला किया है कि अगले हफ्ते में तमाम पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों को हम मदऊ करेंगे और एक ऐसा मुत्तफ़िका लाए अमल बनाएंगे कि जिससे हम जो कुछ कर सकते हैं वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए तो गाइस, आप लोगों ने स्टेटमेंट तो देखा अभी कि पाकिस्तान उलीमा काउंसिल ने ये डिसाइड किया था कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की मदद की जाएगी। मतलब बड़े चौधरी बने जा रहे थे कि मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलाकर हम इन लोगों की मदद करेंगे, कश्मीर को आज़ाद कराएंगे या फ़लस्तीनियों को आज़ाद कराएंगे। और ये सब चीज़ें कर रहे थे अरबी के मतलब डिपेंडेंट होके, मतलब अरबी मुल्कों पर डिपेंडेंट होके ये उछल रहे थे इतना। लेकिन जब सऊदी अरबिया ने हाथ खड़े कर लिए अमेरिका को देखकर, तो इनकी फट पड़ी। आप लोग आगे वीडियो में देखे है कि जब मतलब अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स F-18 को सऊदी अरेबिया में भेजा कि आप इजराइल की मदद करें, मतलब उल्टा ही हो गया था। मतलब अमेरिका सऊदी को लगा दे रहा है इजराइल की हेल्प करने के लिए। तो ये सब चीज़ देखकर पाकिस्तान हो गया और बाकी जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, इन लोगों की फटी पड़ी है कि सऊदी तो हमारी मदद कर नहीं रहे, अब हम अकेले तो अमेरिका से लड़ेंगे नहीं। तो मतलब क्या हाल हो रखा है इन लोगों का, चलिए आगे वीडियो पे देख लेते हैं। और सबसे भयानक सूरत हाल रही गुज़िश्ता रात को गज़ा की पट्टी में, जहां इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर एक बराह रास्त पूरा हमला किया हुआ है और ये फुल फ्लेज वॉर है, वन साइडेड। इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात को जो हमले किए हैं उसमें वो जो कमांडर्स जो अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से मार रहे थे, उन कमांडर्स को शहीद कर दिया है और कुछ टनल्स जहां पे ज़ख़ीरा था उनको भी तबाह कर दिया है। इसराइल क्योंकि बहुत ताकतवर है, उन्होंने टनल्स बनाई हुई है, वो अपने लोगों को महफूज भी रख सकते हैं, उनका जानी नुकसान भी बहुत कम हो रहा है और माली नुकसान की उनको परवाह नहीं है। लिहाजा इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनती नहीं है, ये लड़ाई है नहीं और अकेले फ़लस्तीनी कभी ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। फ़लस्तीनियों को मदद की ज़रूरत है और वो मदद मांग रहे हैं ऐसे मुसलमानों से जो उनकी मदद करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। सऊदी अरब में उन्होंने अपने F-18 तैयारे जो फाइटर जेट्स हैं वो भिजवा दिए हैं। देखें, मदद किसकी करनी है? इसराइल की। और अड्डा किसका इस्तेमाल हो रहा है? सऊदी अरब का। और तैयारे किसके पहुंचे हैं? अमेरिका के। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँ। F-18 तैयारे बेहतरीन लड़ाका हैं, ये अमेरिका ने भिजवाए हैं इसराइल की मदद के लिए। जनरल असम्बली का जो इजलास अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी तौर पे बुलाया गया था, एतवार को वो इजलास होना था, उसको मुअत्तल करवा दिया है अमेरिका ने अपने असर रसूख के ज़रिए से। ये इसराइल की एक और मदद की है कि रज के मारो और अभी हम इजलास नहीं होने दे रहे, आपके ऊपर कोई दबाव हम नहीं आने देंगे। इसराइल ने एक और बहुत बड़े हमले की तैयारी की है और इस मरतबा वो टैंकों को बहुत बड़ी तादाद में लेकर जा रहा है गज़ा की पट्टी की तरफ और गज़ा के किनारों की तरफ, और वहाँ पे मज़ीद 9000 फ़ौजी भी उन्होंने बुलवा लिए हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने टैंकों से भी अटैक किया है, ड्रोन से भी अटैक किया है और फ़िज़ाई हमले भी किए हैं और वो इन हमलों को मज़ीद तेज़ करने जा रहे हैं। लिहाजा वो उनसे मार तो खाएगा, लेकिन वो लड़ के मार खा रहा है। फ़लस्तीन का सिर्फ इतना कसूर है और उसकी लड़ाई को लोग कह रहे हैं कि एक जंग हो रही है दो तरफा, तो ऐसा नहीं हो रहा। उनका साथ देने के लिए कोई मुसलमान मुल्क अभी तक बीच में नहीं आया। सऊदी अरब पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे चाइना है, फिर इंडिया है, फिर मिस्र है। तो ये बड़े तगड़े मुल्क हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े वसाइल हैं। सऊदी अरब के पास बहुत दुनिया के जदीद हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि वो कर नहीं रहे। तो आप ये समझिए कि आपको इसराइल से नहीं लड़ना, आपको अमेरिका से लड़ना है। और इस वक्त बेहतर तरीका यह है कि मुसलमान मुल्क सारे इकट्ठे हों, अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो मिलकर लड़ें, ताकि आपको अकेला अकेला करके तबाह ना किया जा सके।